जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म पर चर्चा प्रयास और कयास जैसा लोगों ने किया है, चुनाव के समय में जीवन में लोग करते हैं, उसमें आश्चर्य चकित करने वाला परिणाम आने वाला है। 4 जून को जो सबको आश्चर्यचकित कर देगा। ये चुनाव में अभाव, भय और अज्ञानता ही इसकी मुख्य भूमिका रही है, जो 3 दुखों को पैदा करने वाली है: दैहिक, दैविक, भौतिक। अभाव, चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों ने, पार्टियों ने लोगों को अभाव का आभास कराया कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे अभाव को दूर कर दूंगा। या भय, संविधान के समाप्त होने का, आरक्षण के समाप्त होने का, अधिकार के समाप्त होने का भय। आर्थिक भय, सामाजिक भय, धर्म के नाम पर भय कि एक पार्टी जीतेगी तो दूसरे धर्म वालों के लिए कठिनाइयाँ पैदा करेगी। ये अभाव, भय, ये अज्ञानता के कारण, और ये अज्ञानता का मूल जो प्रयास है, कयास है, प्रयास से, कयास से इस संसार में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते सभी को जागृत होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए युग परिवर्तन करने का समय है, व्यवस्था परिवर्तन करने का समय है। जब कोई व्यक्ति, कोई श्रेष्ठ, जब भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म जो समभाव, संवेदना, संविधान, एक विधान की बात करती है, मतभेद, भेदभाव को समाप्त करने की बात करती है, अनेकता में एकता की बात करती है। यही एक मूल सूत्र, सिद्धांत है, दृष्टांत है, जो सभी बीमारियों का निदान, जिसके द्वारा बेरोजगारी का निदान, आबादी का निदान, बेरोजगारी का निदान और जीवन को निरर्थक होने से बचाने का ही ये प्रयोजन है। प्रकृति को पवित्र करने की, तन, मन, चित्त, बुद्धि को पवित्र करके परिष्कृत करने का ये जो संस्कार, संस्कृति है महान, इसके जन जागृति अभियान संचार क्रांति में आप सभी महान भाव बढ़ चढ़ करके भाग लें। इस वीडियो को पूरा देखकर अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके आप
इस संस्कार संस्कृति को का उत्थान करें, जिससे समूल समस्याओं का निदान हो सके और आप परमात्मा के सहभागी बन सकें, परमात्मा की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। चुनाव होना ये चाहिए कमल नयनम सदृशम, कमल की भांत दृष्टि और दृष्टांत दृष्टिकोण होना चाहिए। कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ उस पर लिपटा नहीं होता, कीचड़ में वो लिपटा नहीं होता, जल में होता है लेकिन जल की कण उस पर टिक नहीं सकते। कहने का पर्याय जो कमल को समझ लेंगे उनके जीवन में कमल खिल जाएगा। कमल के ऊपर ही हमारे धर्म, हमारे सभी परमात्मा कमल के ऊपर विराजमान हैं। लक्ष्मी जी, विष्णु या तो कमल में या समाधि में या सेवा में, यही तीन आधार है। कमल के निशान वालों को समझना चाहिए कि कमल के निशान को लेकर चुनाव लड़ना है तो उसमें ऐसे प्रत्याशियों को होना चाहिए जो संसार के भोग के लिए नहीं, परमात्मा से योग करने वाले लोग हों, परमात्मा से प्रेम करने वाले लोग हों, प्रकृति से प्रेम करने वाले हों, संसार से प्रेम करने वाले हों, परिवार से प्रेम करने वाले लोग हों। संसार के जो अर्थ है वो उन पर टिक ना पाए, संसार के अर्थ में डूबने वाले लोग ना हों। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा है कि लोगों ने ना तो ऐसा समझे हैं ना समझा पाए हैं। ये चुनाव इस बिंदु पर होना चाहिए कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो तुम्हारी चाहत है, वो पूर्ण होने के लिए चुनाव होनी चाहिए। जो तुम्हें अच्छा लगे उसके लिए चुनाव नहीं होना चाहिए। इस संसार में जो प्रयोजन है इस संसार का वो पवित्रता है, परिष्कार है, परिष्कृत है, पुरस्कार है। पृथ्वी जब ऊपर से जल बरसता है तो पृथ्वी के संपर्क में आने पर गंदा हो जाता है, लेकिन जब पृथ्वी के गर्भ में जाता है तो उसका सार जाता है, यानी पवित्रता पवित्र हो जाता है। धरती के गर्भ में जा कर के, धरती के गर्भ में ही उसके गर्भ को पवित्र हमारी गाय करती हैं। उसके गोबर गोमूत्र जो केचुए को पैदा करते हैं 14 फुट गहराई तक छेद बना देते हैं, जिसमें जल नीचे धरती के गर्भ में समाहित हो जाता है। लेकिन आज गाय के ना होने से गर्भ परिष्कृत नहीं हो गई है पृथ्वी की, इसलिए ये जल ऊपर बहकर समुद्र में जाता है वर्षा का, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, जिससे आकाश में ताप बढ़ रहा है।
नमोस्तस्यै नमो नमः। ये जो परमात्मा है, जो ना कर्म उनके द्वारा कोई नहीं है, वो उनके द्वारा ना कर्म होते हुए भी, कुछ ना उनका अनुभव होते हुए भी मैं में प्राण के रूप में विद्यमान है। इसलिए उन्हें नमः, उन्हें नमन। बुद्धि हमारी नमन हो। बुद्धि विचार पैदा करती है, विचार से कर्म पैदा होते हैं। कर्म की गति सूर्य से है, इसलिए संसार की गति सूर्य से है और इसी गति से कर्म की गति है। इसलिए कार्य जो दिनचर्या की बात कही गई है, सूर्य अस्त होने से 3 घंटा पहले और सूर्य अस्त के 3 घंटा बाद तक ही होना चाहिए। नित्य कर्म, न्यास, शुचिता, शौच, निवृत्ति के लिए रात जो है वो निशा है। रात में कर्म करने पर निशाचरी भाव आता है। रात रत क्रिया के लिए है। रात चंद्रमा की सूचक है। मन हमारा चंद्रमा का सूचक है। मन हमारा चाहता कुछ और है, करता कुछ और है। मन हमारा शीतलता चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, स्थिरता चाहता है, चिर निद्रा चाहता है, समाधिष्ठ चाहता है। लेकिन यही मन संसार में गति करने के कारण, गति में, संसार के रसों में, साधनों में गति के कारण यही अशांति पैदा करता है, यही दुख को पैदा करता है। यही परमात्मा को अर्पित कर दिया जाए, समर्पित कर दिया जाए। ये अर्पित और समर्पित आत्म तत्व है, जो अपने होने का अनुभव है, वही आत्म तत्व है। उसे समर्पित कर दिया जाए। समर्पित से ही प्रयोजन की सार्थकता होती है। किसी प्रयास से, किसी कयास से इस संसार में कुछ भी परिणाम नहीं मिलते हैं। मनुष्य भी कुछ और सृष्टि, प्रकृति, परमात्मा भी कर्म रहित हैं। ये जो कर्म हो रहा है, ये परमात्मा, प्रकृति और सृष्टि के एक साथ संयुक्त रूप से एक साथ रहने के कारण, विरोधाभास होने के कारण भी एक साथ रहते हैं। एक साथ रहकर संयोग करते हैं। इस संयोग के कारण ही सब कर्म की गति हो रही है, संसार की गति हो रही है। इसलिए जो संविधा है, धी यानी बुद्धि हमारी सम हो, इसमें विचार निशब्द हों,
जब व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, चिर निद्रा में जाता है, तो वो विचार शून्य होता है। जब चिर निद्रा नहीं, उथली निद्रा होती है, तो वो स्वप्न की अवस्था में होता है। जागृत अवस्था में उसमें गति होती है, मनों की गति, इंद्रियों की गति, शरीर की गति। यही गति पर जब नियंत्रण नहीं रहता, इंद्रियों, चित्त, वृत्तियों पर, मन पर, इस पर इसकी निवृत्ति नहीं होती, इसका न्यास नहीं होता, नित्य कर्म नहीं होता, शुचिता नहीं होती, तो ये दुर्गति का कारण बनता है, दुर्व्यवहार का कारण बनता है। जब ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं भारत की संस्कार संस्कृति के विरुद्ध, तो भीड़ बढ़ती है, अनाचार अत्याचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, आबादी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है। इस व्यवस्था को परिवर्तित करके और परमात्मा विचारों की परिवर्तन, व्यवस्था की परिवर्तन, ये करके युग परिवर्तन के रूप में, महाभारत के रूप में, युद्ध के रूप में लोगों के समय सामने प्रस्तुत होता है ये दृश्य। ऐसा इतिहास में हुआ है और सदैव होता रहेगा। जब भक्त नहीं रहते, भीड़ बढ़ती है, तो भक्तहीन होते हैं लोग, भक्ति से विमुख होते हैं। भक्ति का पर्याय भास्कर से है, यानी सूर्य से, सूर्य की जो उगती है उपाय है, सूर्य के भांति, सूर्य के समय ही जितनी चर्या है, जितने कर्म हैं, वो होने चाहिए, उसी के गति के अनुसार। इसी को भागत कहा गया है। भास्कर के समय ही रत यानी क्रिया, ये भागत जहाँ तक भास्कर का प्रकाश हो, प्रकाश पहुँचता हो, वहाँ तक भागत एक राष्ट्र है। इस कोई सीमा में भारत नहीं बना हुआ है। ये जितने दूसरे जात पंथ जो देश पैदा हुए हैं, ये भारत की संस्कार संस्कृति जो योगवादी व्यवस्था है, संयोगवादी व्यवस्था है, जो धन धान प्रदान करने वाली है। योग का मतलब जोड़ होता है। योग्यता का पर्याय ही जब व्यक्ति जुड़ जाता है परमात्मा से, प्रत्येक से अपनी आत्मा से आत्म अनुभूत होती है, आत्मबल आता है। आत्मबल से ही प्रेम बल आता है, जो संसार में सबसे बड़ा बल है। जो योगवादी व्यवस्था है, व्यक्ति में योग्यता पैदा करता है, अयोग को योग बनाता है। धन का पर्याय भी जोड़ होता है, इसलिए गाय को धन कहा गया है। गाय पवित्रता के साथ जोड़ती है, परिष्कृत करती है धरती को, अन्न को, प्रकृति को। जो दूध है गाय का, वो बलवर्धक है, शरीर में बल बढ़ाता है, काम बढ़ाता है। लेकिन दूध दही सिर्फ बलवर्धक है। मक्खन नवनीत करता है, घी बुद्धि को बढ़ाता है, लेकिन उससे भी बड़ा जो उक्ति है वो यज्ञ है।
भारत की संस्कार संस्कृति का मूल यज्ञ है। जब घी को, अन्न को, वन औषधियों को यज्ञ कर दिया जाता है तो उसका जो सूक्ष्म है, सुगंध है, पूरी प्रकृति में फैल जाता है और वो हर व्यक्ति, हर प्राणधारी के अंदर प्राण के द्वारा समाहित हो जाता है। ये सबसे सुंदर उपाय है सबको स्वस्थ रखने के लिए, सबको सुंदर रखने के लिए, सबको पवित्र रखने के लिए, क्योंकि सुगंध ही पुष्टि करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षय मामृतात्। ये सुगंध ही पुष्ट करता है, यही दुखों से निवृत्ति कराता है। संसार में दुख ही का नाम है। संसार में दो ही कारण हैं, दो ही कारण होते हैं, एक दुर्गंध और दूषित दोष, द्वेष, प्रतिद्वंद, द्वंद्व। ये संसार, ये सृष्टि का गुण कर्म है। इसके लिए प्रयास, जो प्रयोजन है, प्रयोजन से ही अपने आप प्रयास सिद्ध हो जाता है। इसमें कयास लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ ऐसी धारणा होने से, ऐसा ध्येय होने से, ऐसा ध्यान रखने से ये स्वतः होता है। स्वतः उस सुव्यवस्था परंपरा के साथ लोग जुड़ जाते हैं, उनका योग हो जाता है, उनमें योग्यता आ जाती है। इसलिए संसार का जो प्रयोजन पुनीत कार्य है, पुण्य कार्य है, वो पुनात करने के लिए, पूर्णमदाय करने के लिए, पूर्णमुदच्यते करने के लिए है। लेकिन आज की जो व्यवस्थाएं हैं, लोगों की सोच है, वो इसके विरुद्ध है। इसे बदलने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए आपको कितने लोग दिखते हैं? क्या इसे बदलने के लिए प्रयास, प्रयोजन नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं हो रहा है तो ये क्या नहीं बदलेगा? ये निश्चय बदलेगा। इसके लिए हम कितना अपने आप को तैयार कर रहे हैं, कितना सजग हो रहे हैं इस युग परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। ये होकर ही रहेगा। इसलिए समय रहते सब जागृत हो जाएं, सावधान हो जाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखकर, सब्सक्राइब, लाइक, अधिक से अधिक शेयर करके इस ऋषियों के उपदेश, संदेश, सूत्र, सिद्धांत को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा करके अपने को पूर्णमदाय करें, जीवन को परिपुष्ट करें, परिपूर्ण करें जीवन को, और परमात्मा की कृपा को प्राप्त करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।